subcellular life. These are the names which are used for viruses. ठीक। अब बेटा हमारे पास ए सेलुलर लाइफ, नॉन सेलुलर लाइफ, सब सेलुलर लाइफ, ये बेटा वर्ड है किसके लिए? किसके लिए? वायरसेस के लिए। किसके लिए? वायरस के लिए। और आपको पता है कि वायरस वर्ड विनम से निकला है और विनम की लफ्जी मानी है, इट एमसीक्यूज में बार बार आया है, इसकी मीनिंग पॉइजनस फ्लूइड है। क्या है बेटा? पॉइजनस फ्लूइड, इसकी मीनिंग है पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। बेटा वायरस याद रखे, ये वायरस नहीं है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, अल्फा ऑप्शन है आपके पास डीएनए, बीटा ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन, और डी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश है, शाबाश है बेटा। आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? खानसा। सी क्यों है बेटा? सी क्यों है? सी नहीं है बेटा, आप लोगों का आंसर होना चाहिए डी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दूसरा एमसीक्यूज इस पे आ सकता है बेटा, दूसरा एमसीक्यूज कि वायरस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल as A DNA, B RNA, C DNA and RNA और D DNA और RNA। शाबाश, आपका अब आंसर क्या होना चाहिए? अब शाबाश बेटा, आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? डी होना चाहिए। वेल डन, शाबाश है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आज ज़्यादातर एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। डीएनए नहीं, सॉरी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है वायरसेस आर डैश ए obligate, B intracellular, C parasite, D all of these। शाबाश। मियाँ शाहिद हयात कह रहे हैं डी, अवैस करनी भी डी कह रहा है, सब डी कह रहे हैं, सब डी कह रहे हैं। शाबाश है, वेल डन, वेल डन। मनम्मो, गुड, जबरदस्त 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 जबरदस्त, शाबाश है। तो बेटा यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ओब्लिगेट? हाँ, व्हाट इज मीन बाय ओब्लिगेट? ओब्लिगेट का कोई आंसर दे दे मुझे, शाबाश है। ओब्लिगेट का मतलब क्या है? व्हाट इज ओब्लिगेट? हरी अप। ओब्लिगेट अल्लाह का दिल तलब गोरा द मशुमान नबी राजी मड़ा अबल लमला। शाबाश। यहाँ पे आल, व्हाट इज ओब्लिगेट? Those parasite which cannot complete its life cycle without host body, without host body। और अगर कोई होस्ट बॉडी के बगैर भी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, उसको बेटा क्या कहते हैं? अगर कोई होस्ट के बगैर भी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके तो उसको क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव। वफा खान महसूद, ज़बरदस्त, वेल डन। मारिया शाह गुड, मियाँ हयात गुड, शाबाश अली जहान, उनको बेटा कहते हैं फैकल्टेटिव। ठीक है। अब बेटा सुन, बेटा वायरसेस इंट्रासेलुलर है,
विद इन सेल जाता है, डीएनए तक अपने आप को पहुंचाता है। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रियॉन, तो क्या आंसर होगा? शाबाश है। एंड व्हाट इज वीराइड, ये पहले इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, थोड़ा इस पे बातें कर रहा हूँ, फिर आगे जाते हैं। शाबाश। व्हाट इज वीराइड? बेटा प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, infectious protein without any nucleic acid, nucleic acid इसमें नहीं है, and cause neurodegenerative disorder, neurodegenerative disorder, like what? Like first disorder था इसमें स्क्रैपिज, स्क्रैपिज शिप को हुआ था, शिप की न्यूरॉन डिजेनरेट। वीराइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए, और ह्यूमन में हेपेटाइटिस डी काज करता है वीराइड, याद रखें, हेपेटाइटिस डी काज करता है ह्यूमन में। अब नेक्स्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज और लिख के दूंगा कि वायरसेस किसने डिस्कवर्ड किए थे? डिस्कवर्ड बाय वायरस, डिस्कवर्ड किसने किया था? शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। वायरस किसने डिस्कवर्ड किया था? वेल्डन साकिब खान, मियां शाहिद खान, वेल्डन 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 वेल्डन। आइवानुस्की, किसने? आइवानुस्की। वायरस की फिल्ट्रेशन किसने की थी? शाबाश है। फर्स्ट वायरस किसने फिल्टर आउट किया था? डिकू को। चैम्बरलैंड, वेल्डन। इजाली ने कैच पकड़ लिया, शाबाश है। पोर्सिलीन फिल्टर पेपर की मदद से, पोर्सिलीन फिल्टर पेपर की मदद से किसने किया था? चार्ल्स चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। और कोई पूछे कौन सा वायरस इसने फिल्टर आउट किया था? रेबिस का, रेबिस का। और क्रिस्टलाइजेशन वायरस की, क्रिस्टलाइजेशन वायरस की, और ट्रू केमिकल नेचर किसने बयान की थी? शाबाश है। ट्रू केमिकल, ये सारे एमसीक्यूज है। ट्रू केमिकल नेचर ऑफ वायरस और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किसने की? ट्रू केमिकल नेचर किसने बयान की? शाबाश है, शाबाश है। WM स्टेनले, वेल डन। ट्रू केमिकल नेचर था WM स्टेनले, कब? 1935, शाबाश। और क्रिस्टलाइजेशन किसने की? क्रिस्टलाइजेशन किसने की? हरी अब स्टेनले, शाबाश, वेल डन। स्टेनले, यही स्टेनले था, वो भी स्टेनले, सही है। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वायरसेस के बारे में, ठीक है। अब बेटा वायरस ऑन द बेसिस ऑफ शेप 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। 1 2 3। स्फेरिकल, रॉड शेप और टेटपोल शेप। स्फेरिकल इस तरह है, रॉड शेप इस तरह है, टेटपोल इस तरह है। अब इसका कम से कम एक एक तो याद होना चाहिए। स्फेरिकल HIV का है, फ्लू का है, ये एमसीक्यूज है। रॉड शेप टोबैकोमोज़ेक वायरस का है, और टेटपोल शेप बैक्टीरियोफेज का है। अब on the basis of host, virus also divided on the basis of host, virus also divided on the basis of host, virus also divided into 3 groups. A का मतलब क्या है? A में कौन आएगा? हाँ, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, और द्रव्य सूखते बैक्टीरिया वायरसेस। एनिमल वायरसेस में बेटा HIV, HCV, फ्लू वायरस, मम्स वायरस, measles virus, SARS virus which is caused by corona, severe acute respiratory syndrome जो काज करता है, मम्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटेड ग्लैंड है, मीसल्स खसरा को कहते हैं, पेखावरी शर वर्तवाई, मुंग शेर वर्तवायु वजीर सईशवा। प्लांट टोबैकोमोज़ेक वायरस, फर्स्ट वायरस जिसने तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई। बैक्टीरियोफेज वायरस,
बैक्टीरियोफेज वायरस। अब बेटा विजटेक एंड बैक्टीरिया फेज कहते हैं ईटर को। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन क्या कहता है? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का नाम सुना है? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन बेटा याद रखें, अभी एक नया टॉपिक सीम ने ऐड किया है ईटा न्यू सिलेबस के मुताबिक। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऐड किया है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ही कहते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम इसको कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। और मैंने आप लोगों को इसकी बेहतरीन क्लासिफिकेशन मेरे ग्रुप में भी मौजूद है और मेरे सोशल अकाउंट में भी इसकी वीडियो मौजूद है, बाकायदा इस पे नोट्स लेके, ठीक है। 1 2 3 डीएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। इनमें डिवीज़न हुआ है। ए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन तफसील से पढ़ाता हूँ क्योंकि आप लोगों के बुक में नहीं है, तो क्या करें। मियाँ शायद हयात से व्हाट इज़ द शेप ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, या एमसीक्यूज भी आया था आज। बेटा व्हाट इज़ द शेप ऑफ टीएमवी? बेटा रॉड शेप वायरस है, रॉड शेप। जहांगीर खान क्या कह रहे हैं, फिज़िक्स का लेक्चर कब होगा? रॉड शेप। बेटा फिज़िक्स का लेक्चर अपने टाइम पे होगा, टाइम टेबल के मुताबिक सब कुछ। 3 4 5, 4 केमिस्ट्री 5 फिज़िक्स का, ठीक है। अब बेटा हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्या बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ज़रा देखें। और एक और एमसीक्यूज आता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। इससे ज़रूर एक एमसीक्यूज आता है बेटा कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। वायरस लिविंग क्यों है? रिप्रोडक्शन करता है, पहला। डीएनए या आरएनए है, दूसरा। इसमें म्यूटेशन हो सकता है, तीसरा। चौथा, कैन कॉज डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वजह से, ठीक है। नॉन सेलुलर क्यों है? क्योंकि नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ए सेलुलर है, सेल नहीं है। नॉट रिस्पायर नॉर एक्सक्रीट, ये आया था 2023 में, ठीक है। ये वाला पॉइंट आया था, नॉर रिस्पायर नॉर एक्सक्रीट। और साथ में कैन बी क्रिस्टलाइज, कैन बी स्टोर्ड एज केमिकल, कैन बी स्टोर्ड एज अ केमिकल। तो ये याद रखें बेटा। ये आपके पास जो है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। 2024 में एक एमसीक्यूज आया था HIV के उससे। बैक्टीरियोफेज का ये कैप्सिड है, कैप्सिड को कोर भी कहते हैं। और ये बने हैं प्रोटीन यूनिट से। किससे बने हैं? प्रोटीन यूनिट से, जिसको कहते हैं क्या? कैप्सोमर। कैप्सोमर नहीं, ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है। यहाँ से आया था एमसीक्यूज, HIV से नहीं आया था, यहाँ से आया था। और क्या आया था? आइकोसोहेड्रल आया था, आइकोसोहेड्रल। 24 के 23 में आया है। कलकत्ता का आइकोसोहेड्रल का मतलब क्या है? 20 साइड्स। क्या है? 20 साइड्स। जो हेड है इसके अगर ये कैप्सिड होते हैं, कैप्सोमर इसके यूनिट है, और ये उसका डीएनए है। और ये भी याद रखें, जो हम पढ़ रहे हैं ये T4 फेज है। क्या है? T2 भी है, T6 भी है, ये T4 फेज है जो हमारे कोर्स में है, T4 फेज। टेम्परेट 4 या टाइप 4 भी इसको कहते हैं। ये उसका नेक रीजन है बेटा। और ये इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वेसिकल कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये टेल और टेल फाइबर्स है, ये टेल पिंस है, और ये बेस प्लेट है। क्या है? बेस प्लेट। यहाँ पे एक शीट भी होती है और यहाँ पे कॉलर भी होता है, कॉलर, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बेस प्लेट है और टेल फाइबर, ये यूज़ करते हैं बेटा अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस। दूसरा काम क्या करते हैं इस पे? दूसरा काम ये करते हैं, इंजेक्ट्स इट्स डीएनए टू होस्ट सरफेस, अपना डीएनए होस्ट सरफेस में इंजेक्ट करता है।
इसमें दो साइकिल होते हैं। बैक्टीरियोफेज में लाइफ साइकिल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देख, एक काम ये करते हैं, इसमें लाइटेक साइकिल है। क्या है? लाइटेक साइकिल। सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाता हो। लाइसोजेनिक साइकिल, माँ बता कोई MCQs आ जाए, लेकिन कोर्स में है नहीं। लाइटेक साइकिल ये होता है लाइटेक मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। मास्टर और स्लेव। मास्टर कौन बन जाता है बेटा? मास्टर बन जाता है फेज, स्लेव बन जाता है और ये कौन? बैक्टीरिया। ठीक है। और लाइसोजेनिक में होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप होता है। होस्ट कौन बन जाता है बेटा? होस्ट कौन बन जाता है? होस्ट किसको कहते हैं? गेस्ट मेहमान को कहते हैं ना। तो गेस्ट हो जाता है फेज और होस्ट हो जाता है कौन? कौन हो जाता है होस्ट? बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये इसके बारे में। ठीक है। अब बेटा हमारे पास हेपेटाइटिस नहीं, ये नहीं, ये वाला हाँ, मेला बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले ले बेटा, ये आपके बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल। बेटा गौर से सुने, ये नया है बाल्टीमोर। ये ऑन द बेसिस ऑफ, आप अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, होस्ट और जेनेटिक मटेरियल। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में है? स्मॉल पॉक्स में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर मैसेंजर आरएनए बनाता है। ठीक है। ग्रुप 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में है? पेरोवायरस। पेरोवायरस नाम है पेरोवायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बनता है, फिर ये मैसेंजर आरएनए बना सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ग्रुप 3 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, रोटावायरस। क्या नाम है? रोटावायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यह मैसेंजर आरएनए बना लेता है। ग्रुप 4 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रुप 5 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मीजल्स। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। ग्रुप 6 एसआरएनए, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिनके पास होता है। बेटा अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से है, वो जो उसके पास आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होगा वहां पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं लिखा होगा। तो HIV आपके कोर्स में है, तो आपसे अगर MCQs आ जाए कि HIV में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो आपने लिखना है SSRNA RT। RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, DSRNA, mRNA। ग्रुप 7 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, RT। हेपेटाइटिस बी, अब ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के कोर्स में है। हेपेटाइटिस बी में आपको पता है, हेपेटाइटिस बी ए में आरएनए है, हेपेटाइटिस ए में आरएनए है, हेपेटाइटिस सी में आरएनए है, हेपेटाइटिस बी में डीएनए है। कौन सा डीएनए है? dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें होता है। तो ये SSRNA भी बनाता है, DSRNA भी बनाता है, mRNA भी बनाता है। तो ये आपके पास क्या है? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस N7 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। वायरस N7 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरसेस ये तो आपको बता दिया, हेलिकल वायरस, पॉलीहेड्रल, स्फेरिकल, कम्प्लेक्स वायरस, ये आप लोगों के उसमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ HIV। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसके लिए मैं आप लोगों को एक तस्वीर भी शेयर कर लूँगा। ये थोड़ा मुश्किल था, ये 7 ग्रुप, इसके मैंने आसान अल्फाज में पॉजिटिव सेंस डीएनए किसे कहते हैं, जो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है, और नेगेटिव सेंस आरएनए डीएनए किसे कहते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आसान अल्फाजों में आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। मैं एक तस्वीर शेयर कर दूंगा, मैंने नोट्स बनाया है एक पेज का, वो आपको शेयर कर दूंगा। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका वो है एब्रीविएशन है। अब बेटा पहला चीज जिस पे MCQs आता है, इसको कहते हैं एनवेलप।
एनवेलप ऑफ व्हाट, ऑफ HIV। इसमें 2 MCQs आए हैं टेस्ट में, दो MCQs इस तरह आए। ये बना है बेटा लिपोप्रोटीन से। पहला MCQs, केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, लिपोप्रोटीन, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। ये दूसरा MCQs है, डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल, ये दूसरा MCQs है, ठीक है। यहां से निकले हुए हैं क्या, ये चीज, ये इसको बेटा कहते हैं स्पाइक। ये HIV अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, अटैचमेंट। ये स्पाइक का बेटा हेड है, हेडर, जो बना है GP120 KDA, किलो डाल्टन। GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 क्या, किलो डाल्टन। और ये दूसरा जो इसका स्टॉक है, ये बना है GP41 KDA, किलो डाल्टन, ग्लाइकोप्रोटीन किलो डाल्टन, सही है। दूसरे नंबर पे आपके बुक में जो है वो ये है, ये वाला चीज, ये ग्रीन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बना है P17 प्रोटीन 17 से। तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको कहते हैं बेटा कैप्सिड या कोर, ये बना है प्रोटीन 24 से। फिर और ये एक MCQs ये भी आया था कि कैप्सिड ऑफ HIV इज डैश लाइक, ये बुलेट शेप होता है बेटा। कौन सा शेप होता है, बुलेट शेप, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अगर दिखाई दे रहा है ये, ठीक, और एक ये क्या है, ये जीनोम ऑफ HIV है। आपके बुक में रेफरेंस में 2 MCQs और भी आए। जीनोम किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज अ जीनोम। और जीन पूल किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। अब बेटा जीनोम क्या है, इसके जीनोम में 2 आइडेंटिकल RNA है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और अभी बता भी दिया कि जीनोम इसमें क्या है, RT वाला है, ठीक है। और इसमें 9 जीन है। कितने जीन है बेटा, 9 जीन। कितने, 9। रेफरेंस में लिखा है कि बैक्टीरिया में कितने जीन है, किसी को याद है बुक, बैक्टीरिया में कितने जीन है? शाबाश है, शाबाश है, माशाल्लाह ओवैस करनी, माशाल्लाह। फिर लिखा है ह्यूमन में कितने जीन है, 25,000, ठीक है। अब ये 9 जीन नहीं है, इसके नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके नाम सुनो, गेग, पुल, एनफ। ये पहले 3 जीन है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चरल जीन। फिर ये 6 जीन जो है ये इन्फेक्शन काज करता है, इसके नाम है गेग, पुल, एनफ। इसके नाम है टेट, विफ, रेफ, निफ, VPR, VPU। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसका RNA बनाऊँ तो इसके RNA के दोनों साइड पे इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, देख, ऐसे और ऐसे। इनको बेटा क्या कहते हैं, LTR। क्या कहते हैं, LTR, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, विच कंट्रोल रिप्लिकेशन ऑफ HIV। इसका काम क्या है, कंट्रोल करता है रिप्लिकेशन को, ठीक है। अब इसमें 3 किस्म के एंजाइम है। एक का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। दूसरा नाम है प्रोटीएज, जो इसके प्रोटीन को स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करते हैं। तीसरे का नाम है एंटीग्रेस, P32 से बना है। ये P32, ये P64 और ये P10। अगर ये याद नहीं कर सकते, ये हमारे कोर्स में नहीं है, सही है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। एंटीग्रेस क्या करता है बेटा, इसका जब कम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है, cDNA, तो इसकी एंट्री करता है किस में, एंट्री करता है होस्ट सेल DNA तक पहुंचाता है। इस वजह से इस स्टेप को कहते हैं एंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, एंटीग्रेशन, सही है। एनी क्वेश्चन
इस HIV में? शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। एनी क्वेश्चन? लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, गुड, शाबाश है। चले, HIV वर्सेस एड्स। अब अगर कोई पूछे कि HIV और एड्स में फ़र्क क्या है? एक्रोनिम फॉर ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी वायरस। बेटे एक्वायर्ड इसको कहते हैं कि ये हम में जेनेटिकली पैदा नहीं होता, ये हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। इन्वायरमेंट में कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिरिंज भी हो सकता है, हम एक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। वायरस दैट इन्वेड द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को इन्वेड करता है। लास्ट स्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन इनिशियली काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV। एड्स क्या है? जब HIV का लास्ट स्टेज शुरू हो जाता है, हमें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करता है, तब इसके HIV के लास्ट स्टेज को क्या कहते हैं? एड्स। Patient will suffer minor difficulties, symptom will be similar to flu. Similar to flu. Patient will experience severe sign and symptom disrupting the quality of life. जब एड्स हो जाता है, HIV के स्टार्ट में फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर है, रेशेस है, ठीक है। लेकिन जब एड्स के सिम्टम स्टार्ट होते हैं बेटा, फिर CNS डैमेज है, रिकरेंट निमोनिया है, कैंसर भी हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, फिर बेटा लाइफ क्वालिटी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। मतलब इंसान जी नहीं सकता, इंसान जी नहीं सकता। और HIV की जो क्लासिफिकेशन है, जो अभी बच्चे ने लिखा है कि रेट्रोवायरस क्लासिफिकेशन, ज़रा क्लासिफिकेशन सुनो ऑफ HIV। इसकी क्लास का नाम बेटा है क्लास रेट्रोवायरस, RNA कंटेनिंग वायरस एंड हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सही है, सब क्लास का नाम है। ये भी आ जाता है MCQs, लेंटिवायरस। अब इन लेंटिवायरस में सबसे पहला नाम किसका है? HIV। HIV का मतलब ह्यूमन में ये एड्स काज करता है। दूसरे का नाम है FIV। F का मतलब है फेलिन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। फेलिन और माँ आसानचियत पर अदाद से याद करे दे। F का मतलब है फिशु। क्या? फिशु। F का मतलब है फिशु। फिशु वाई पिशु था। पिशु का मतलब है कैट में काज करता है। नंबर थर्ड SIV, साइमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। S का मतलब है शादू। शादू कहते हैं मंकी को। इसका मतलब है शादू। शादू कहते हैं मंकी को, मतलब मंकी में काज करता है। FIV, SIV, कैफ, CAEV। C का मतलब है छेलई। छेलई कैसे कहते हैं? गोट को। ये काज करता है गोट में। और नंबर 4 FIV, SIV, CAEV, कैफ। और आखिरी कौन है? विसना। अब विसना एक रह गया तो इसका मतलब है ये शीप में काज करेगा, गढ़ में, ठीक है, गढ़ में, ठीक है, शीप में। इज इट क्लियर? इसको याद रखना है इस तरह, मंकी, कैट, फिशो, गुड, चलाई वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। ऐसे याद करना है, ठीक है। फिर बेटा सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब HIV हो गया, इन्फेक्शन क्या है बेटा? जरा देखिए ह्यूमन बॉडी को। सिवियर हेडेक पहला, स्वोलन लिम्फ नोड्स, अल्सर इन द माउथ, इनलार्जमेंट ऑफ दीज ऑर्गन, बॉडी रैशेस, nausea, urge to vomit, vomiting, diarrhea, joint pain, muscle aches। ये सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन है, ठीक है, सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन। फिर बेटा अर्ली सिम्टम ऑफ HIV, फीवर एंड चिल्स, हेडेक एंड मूड स्विंग, मूड चेंज होता रहता है, सोर थ्रोट, गले में खराबी, swollen lymph nodes and mouth ulcer, muscle fatigue and ashes, nausea, vomiting and loss of appetite, joint pain, high heart rate, pneumonia, cough, breath and chest pain, low blood pressure, clamminess, rashes and blowiness of skin, women changes in menstruation, रिप्रोडक्टिव साइकिल में वोमेन में चेंजेस आते हैं, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। ये लेटर स्टेजेस है बेटा। अभी एक बात सुने, ये जो यहाँ पे लिखा है सिंड्रोम, सिंड्रोम इसको कहते हैं, सिंड्रोम इसको कहते हैं। हम कहते हैं ना एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम किसे कहते हैं इसको? कि एट द सेम टाइम एक बॉडी में मल्टीपल सिम्टम अपीयर हो जाए ऑफ मेनी डिसीजेस, तब ये बन जाता है क्या? सिंड्रोम। इस वजह से एड्स को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड
इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा सब कुछ जहांगीर खान सबको क्लियर ब्लड है या बाकी को क्लियर है? ये मेरा जो स्क्रीन है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। बेटा 3 मेन रूट्स है, 3 मेन रूट्स है और माइनर रूट्स ज्यादा है। 3 मेन रूट्स में सेक्सुअल कांटेक्ट SC, इमोरल सेक्सुअल कांटेक्ट। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी HIV पेशेंट से ब्लड लिया। थर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, माँ से बच्चे में। अब ये देख, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये माइनर है। ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, देख इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, सही है, अंडरस्टैंड। ये इसका ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फ्रॉम मदर टू फीटस, हाँ लिजा खान, फ्रॉम मदर टू फीटस, वो तो सब कुछ माँ का ले रहा है। अब माँ में अगर इन्फेक्शन है तो जारी बात है बच्चा विद HIV इस दुनिया में नमोदार होगा, ठीक है। उसकी कोई गलती नहीं होगी, बस वो सजा काटेगा, ठीक है। हाँ वे बिजली रख ली थी, बस 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 वो लगी दबी प्रेदा पानी का गर्मी दा। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये बेटा ये स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा है पता है किसी को? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो है, फ्लो वायरस। इट इज़ आल्सो नोन एज इन्फ्लुएंजा वायरस। बेटा इसमें एक MCQs आता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, किसी को पता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ फ्लो वायरस 8 पीसेस ऑफ DNA। और इसमें कितने प्रोटीन होते हैं? 5 टाइप ऑफ प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन कितने हैं? 5 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और ये 8 पीसेस ऑफ RNA हाइब्रिड प्रोजेनी भी बनाती है, हाइब्रिड प्रोजेनी। अब अगर आप देखें ये न्यूरोअमाइनिडेज, ये इसके स्पाइक है, सियाल्डेज भी इसको कहते हैं। ये सियाल्डेज कभी कभी हेमाग्लूटेनिन, ये भी इसका स्पाइक है, इसकी मदद से ये अटैचमेंट करते हैं। और ये होता है ट्रायंगुलर और ये होता है मशरूम शेप, ये भी कभी कभी MCQs में आता है मशरूम शेप। अब अगर कोई पूछे वेयर फ्लू वायरस लिव इन द ह्यूमन बॉडी, इसका ठिकाना कहाँ है? इसके अंदर ये न्यूक्लियर प्रोटीन RNA है, देख RNA भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड एनवेलप है और ये कैप्सिड है। हाँ वेयर हाइब्रिड बेटे जब डिफरेंट RNA के पार्ट्स आपस में मिले और नए टाइप ऑफ RNA बनाए तो इसको कहते हैं हाइब्रिड प्रोजेनी। हाँ इसकी जो हमारी जगह है बॉडी में अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर नहीं अपर है, ठीक है। ये ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है, एक बार हमने पढ़ा, देख इसमें लिखा है SSRNA RT। तो अभी बेटा आप लोगों का ये ख़त्म हुआ, एक हेपेटाइटिस रह गया और साथ में लाइफ साइकिल ऑफ HIV रह गया, लेकिन उधर टाइम ख़त्म हुआ तो ये 2 टॉपिक इंशाल्लाह कल के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। ये हेपेटाइटिस है लेकिन इसकी स्क्रीन सही नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में कुछ समझ में आ चुका होगा। आज AC भी काम नहीं कर रहा था बेटा। शाहिद खान बेटा पूछे इतने हाथ क्यों उठाए बेटा? मैंने कब आपको इनकार किया है? कब आप वो न करें, क्या कहते, क्वेश्चन न करें। हाँ क्वेश्चन मार्क भी किया है, मैंने कब इनकार किया है आपके क्वेश्चन से बेटा? हाँ जी सब कुछ शेयर कर दूंगा, बिल्कुल बेटा मारिया शाह, बिल्कुल शेयर कर दूंगा बेटा। सर आपको क्वेश्चन कैसे शेयर करो? बेटा मेरा नंबर है आप लोगों के पास, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं 0333। अगर यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता तो इस पे आप शेयर कर मेरे साथ आप लोगों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 65, ये मेरा नंबर है सर इश्तियाक वज़ीर, ठीक है।
आप इस पे कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको मसला हो बेटा। अभी चूँकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन न भी लिया जाए बेटा, ऑफ द टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। 03336578 ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, सिलेबस में नहीं है बिल्कुल। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और एक बच्चे ने बेटा, स्पाइक आर द पार्ट ऑफ वायरसेस विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, whose function is to attach itself with host body, with host surface, और जहाँ पे ये अटैच होता है होस्ट सेल पे, उसको कहते हैं रिसेप्टर साइट। कल एड्स पे थोड़ा बात करेंगे, कल HIV लाइफ साइकिल और थोड़ा बहुत ये बाकी वायरस पे MCQ जो आए हैं वो भी करेंगे, ठीक है। हाँ मियाँ शायद बेटा, जो क्वेश्चन मुझे मेरे स्क्रीन पे नज़र ना आए, देखें मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, वो मुझसे भाग जाते हैं, मैं मेरे स्क्रीन पे मैं उसको देख नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन कभी कभी छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ नहीं देता हूँ, वो मेरे पास होते नहीं है, ठीक है। तो आप बाद में मुझसे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि फ़ौरन मैं जवाब दूंगा बेटा। इस टाइम ईटा के सेशन में हमारे पास रात 9 बजे तक क्लासेस होती है बेटा, तो इस वजह से हम कभी कभी क्वेश्चन नहीं जवाब नहीं देते, बाद में देते हैं, एक दिन बाद या रात के टाइम जब हम फ्री हो जाते तो दे देते हैं बच्चों को जवाब। लेकिन कुछ बच्चे पर आज भी एक बच्चे का मैसेज आया कि कम से कम जवाब तो दिया करो, आज एक बच्चे की, जिसकी वजह से फिर मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये तो इस तरह सोच रहा है जैसे इस क्वेश्चन आंसर के ये मुझे डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है। कल मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर कम से कम येस और नो का जवाब, येस और नो में जवाब दो, और वो भी ऑनलाइन बच्चा था, ठीक है। उसको पता होगा कि किसने मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया था कि कम से कम येस और नो में मुझे जवाब दो। तो बेटा काइंडली हम भी टीचर है बेटा, हमारी भी अपनी एक सोशल लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, बच्चे हैं, घर है, हमने उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देना होता है, ठीक है। तो काइंडली इस तरह न करें कि 5 मिनट बाद आप मैसेज करें कि यस या नो में जवाब तो दे दो, या कम से कम जवाब तो दे दो, इस तरह ना करें बेटा। हम जवाब देते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी तो रिलैक्स हुआ करें ना, ओके बेटा। MCQs आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे, याद रखें, जो कुछ सिलेबस में है वही आएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।